गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के फार्मूलों की लिस्ट पर। मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है आपके लिए, तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से फार्मूले हैं। देखिए, इसमें जो पहला फार्मूला है वो nth डेरिवेटिव का dn ax प्लस बी की पावर m, यानी कि एक फंक्शन हमारा होगा जो कि इस टाइप का है ax प्लस बी की पावर m। दैट इज कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप करते हैं तो ये प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है कि जैसे 2x प्लस 3 की पावर 4 है, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको n टाइम्स, तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे dn ax प्लस बी की पावर m। फार्मूला होगा आपका a की पावर n m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट डॉट ax प्लस बी की पावर m माइनस 1, m माइनस n आएगा यहाँ पर आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब इसमें दो केसेस हैं, दो क्या एक तीन हैं टोटल, ओवरऑल ये 3 केसेस आपको डिस्कस करने हैं कि अगर पावर m ग्रेटर है और n लेस है, यानी जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो आपके पास यहाँ जैसे 4 है, आपके पास n लेस देन m है, यानी कि आपको डिफरेंशिएट करना हो इसको, मान लीजिए ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना हो 2x प्लस 3 की पावर 4 को, तो देखिए m ग्रेटर है, n यहाँ पर लेस है, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे आप। ठीक, हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि n ग्रेटर हो, सपोज करिए यहाँ पर आपके पास d5 हो और ये 2x प्लस 3 की पावर 4 है, तो 5 बार डिफरेंशिएट ये नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड 5 टाइम्स, क्योंकि जो x की मैक्सिमम पावर आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी, तो इसका डिफरेंशिएशन वैनिश कर जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब जितना पावर है उतनी ही बार अगर डिफरेंशिएट करना है हमको, जैसे कि यहाँ पर है m इज इक्वल टू n, तब सिंपल सा एक आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल m a टू द पावर n। m रखें या n रखें, क्योंकि m इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो इसे आप राइटिंग करिए और इसे आप लर्न कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट में आते हैं हम यहाँ कि nth डेरिवेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत से क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं एग्जाम में। dn ax प्लस बी की पावर माइनस 1, यानी nth डेरिवेटिव, ये d की पावर n का मतलब है nth डेरिवेटिव, ax प्लस बी की पावर माइनस 1, अभी जो आपने यहाँ पढ़ा था ये पावर m थी, इसी का एक पर्टिकुलर केस है ये। इसका जो फार्मूला है माइनस 1 टू द पावर n, n फैक्टोरियल a टू द पावर n ax प्लस बी की पावर माइनस n माइनस 1। इसी तरीके से nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax प्लस बी, a की पावर n आएगा e की पावर ax प्लस बी, यानी यहाँ जो एडिशनल हो रहा है फंक्शन के साथ साथ एक्सपोनेंशियल केस में a की पावर n आ रहा है, और e की पावर ax प्लस बी। nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax, वेरी सिंपल, जैसे कि इस वाले प्रॉब्लम में b 0 हो गया हो, तो a की पावर n e की पावर ax हो जाएगा। nth डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, देखिए nth डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x में a की पावर x लिखेंगे, फिर log a बेस e होल टू द पावर n आ जाएगा, जितने बार डिफरेंशिएट करेंगे वो पावर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी बेस e, यानी log ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है अगर n टाइम्स, तो फार्मूला होगा a की पावर n माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन में ax प्लस बी होल टू दी पावर n, ax प्लस बी की पावर होल की पावर n लिया जाएगा। अच्छा, अगर इसी में मान लीजिए b 0 हो जाता है तो इसका एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा, जहां b है वहां पर 0 हो जाएगा, तो nth डेरिवेटिव ऑफ log ax बेस e इक्वल टू a की पावर n माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन x टू दी पावर n लिखा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन और कॉस के लिए जाएंगे, तो nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी का फार्मूला a टू द पावर n साइन n पाई बाई 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर n पाई बाई 2 लेते हैं, जितने बार डिफरेंशिएट करते हैं वो n यहाँ लिया जाएगा, n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी। इसी तरीके से कॉस में है nth डेरिवेटिव ऑफ कॉस ax प्लस बी, a की पावर n cos n पाई बाई 2, ये याद रखेंगे आप, cos n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी। आते हैं 10th फार्मूले में, आपका nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन है यहाँ पर e की पावर ax विद साइन bx प्लस c, इसका फार्मूला होगा आपका a² प्लस b² होल टू द पावर n बाई 2,
इंटू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। देखिए जो बी एक्स प्लस सी यहां पर है वो बी एक्स प्लस सी यहां पर भी है, और एन फाई एडिशनल आ गया है प्लस एन फाई, वेयर फाई क्या है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। आते हैं 11th फार्मूले में, nth डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन होल टू द पावर एन अपॉन टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू द पावर एन अपॉन टू, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई, वेयर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए आएगा। जैसे कि यहां पर है 10th फार्मूले में tan इनवर्स b बाई ए फाई की वैल्यू, उसी तरीके से 11th में भी है फाई इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। अब कुछ फार्मूले इसमें और हमने लिखे हैं जो कि आपके 10th 11th क्लास से हैं, लेकिन बहुत यूजफुल है nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में। जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, जनरली बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं इसको, लेकिन इसको अगर रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपको याद रहेगा। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 3 थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये 3 फार्मूले हो गए आपके। फिर ये प्रोडक्ट के फार्मूले हैं 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जब साइन और कॉस का होगा तो दोनों ही साइन रहते हैं ये, ठीक, इन्हें लिख लिख कर आप याद करिए। 2 साइन ए साइन बी, अब देखिए दोनों साइन के हैं तो ये कॉस आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फिर 2 कॉस ए कॉस बी, अब देखिए दोनों ही कॉस के हैं यहां पर, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस वाले आसानी से याद कर सकते हैं कि अगर दोनों ही साइन है आपके, देखिए 2 साइन ए साइन बी, तो दैट इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और अगर दोनों ही कॉस के हैं तो बीच में साइन प्लस का आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, या कॉस ए माइनस बी पहले लिख सकते हैं प्लस कॉस ए माइनस बी बाद में लिख सकते हैं आप। फिर है 2 कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो आई थिंक ये सब फार्मूले आपके पढ़े हुए हैं, बस केवल एक रिवीजन करना है आपको। ये nth डेरिवेटिव निकालने के लिए यूजफुल होंगे आपके। इसमें जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज के लिए मोस्टली ये प्रॉब्लम्स इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। फिर जो सेकंड एक्सरसाइज आती है आपकी, जिसमें कि हम लेबनिज थ्योरम अप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालते हैं। वो किस प्रकार, इफ u एंड v आर 2 फंक्शंस ऑफ x, यहां पर u v 2 फंक्शन लिए गए हैं x के, सच दैट देयर डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर एग्जिस्ट, यानी उसका nth ऑर्डर का अगर डेरिवेटिव डिटरमाइन करे तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो nth डेरिवेटिव ऑफ uv को लेबनिज थ्योरम से कैसे लिखते हैं, u dnv, यानी पहले u लिख लेंगे फंक्शन, फिर nth डेरिवेटिव ऑफ v nc1, फिर u का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, du का मतलब ये हुआ वन टाइम, और एक बार इसमें कम कर देंगे dn माइनस 1v। फिर अगर हम मान लीजिए एक और लिखते हैं तो क्या होता, nc2 प्लस में, ठीक, और d2u या d स्क्वायर u कहते हैं, dn माइनस 2v हो जाएगा, यानी u का 2 बार डिफरेंशिएशन और v का 2 बार हम कम कर देंगे। ऐसे करते करते जब लास्ट में आएंगे तो v का डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, यानी v सिंपल यानी नॉर्मल v लिख देंगे और nth डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा। बिकॉज शुरू में यानी स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म में u का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, लास्ट में पहुंचते पहुंचते u का डिफरेंशिएशन n टाइम्स हो जाएगा, ठीक। इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ncr dru और d की पावर n माइनस r v, यानी v का n माइनस r टाइम्स डिफरेंशिएशन, जहां पर ncr की वैल्यू ये दी हुई है। अब कुछ प्रॉब्लम से ये होता है कि v या u कैसे सेलेक्ट किया जाए, तो एक हम एग्जांपल आपके लिए यहाँ दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में है एक्स स्क्वायर ई की पावर x, तो जनरली हमें u जो लेना चाहिए, u हमारा इसमें ये लें आप, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको ले लें आप v। क्यों, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो नॉर्मल रखेंगे यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर, फिर एक बार यहाँ रखेंगे डी यू एक्स, और फिर 2 बार डिफरेंशिएट इसका हो सकता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन हम 2 बार करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर का, राइट। तो जनरली u वो फंक्शन चूज करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन वैनिश कर जाए, पहले वैनिश कर रहा हो। हाँ, अगर मान लीजिए कि प्रॉब्लम आपकी y इज इक्वल टू ई की पावर x है और साइन x है। अब आप यहाँ सोचें कि
इन दोनों में u किसको लिया जाए, क्योंकि किसी का भी वैनिश नहीं कर रहा है, तो आप u चाहे तो e की पावर x को ले लें और चाहे फिर आप sin x को ले लें, किसी एक को u किसी एक को v, बिकॉज बोथ फंक्शंस आर नॉन वैनिशिंग, कि डिफरेंशिएट की और तुरंत वैनिश हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो आई थिंक ये आपको सब समझ में आ गए होंगे फार्मूले, बस इन्हें 1 से 2 बार वीडियोज़ आप देखिए और राइटिंग करिए और आपको ये मेमोराइज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।